अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद की है वो ना तुम्हारा दुश्मन है, ना तुम्हारा एक्स, ना तुम्हारा कोई टीचर और ना ही तुम्हारी किस्मत, बल्कि वो इंसान तुम खुद हो। हाँ, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें झूठ बोलकर अच्छा महसूस नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसे सुनने से ज्यादातर लोग बचते हैं। जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, आखिरी बार कब तुमने कोई फैसला सिर्फ इसलिए बदला था क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे? आखिरी बार कब तुमने किसी पुराने इंसान को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हर रात वही यादें वापस आ जाती थीं? आखिरी बार कब किसी एक गलती ने तुम्हें महीनों तक ये महसूस करवाया कि शायद तुम किसी काम के नहीं हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो इसका मतलब तुम आज भी अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम अपने पास्ट की कैद में जी रहे हो। और उससे भी खतरनाक बात, तुमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में दे रखी है। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम अपनी वैल्यू पर ही सवाल उठाने लगते हो। यानी तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ दूसरे लोगों के बिहेवियर से कंट्रोल हो रहा है। अब जरा सोचो, अगर किसी और के एक मैसेज, एक कमेंट या एक ओपिनियन में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकता है, तो असली मालिक तुम्हारी जिंदगी का कौन है? तुम या वो लोग? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। लोग तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान तुम उनकी बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहरा कर खुद को पहुंचाते हो। तुम्हारा पास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने उसे अपने प्रेजेंट में जिंदा रखा हुआ है। तुम्हें जिसने धोखा दिया वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी उसी दिन में अटके हुए हो जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हें जिसने एक बार नीचा दिखाया, शायद उसे वो घटना याद भी नहीं होगी, लेकिन तुम आज भी हर नए मौके पर उसी डर के साथ जीते हो। और सबसे दुख की बात, तुम्हें लगता है कि यही नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक कैद है जिसे तुमने खुद बनाया है, और जब तक तुम इस कैद को पहचानोगे नहीं, तब तक इससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर कैद की एक चाबी होती है, और आज की इस वीडियो में हम उसी चाबी को ढूंढने वाले हैं। आज हम ऐसी बातें समझेंगे जो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तुम सीखोगे कि अपने पास्ट को कैसे वहीं छोड़ना है जहां उसकी जगह है, दूसरे लोगों की राय को अपनी वैल्यू बनाना कैसे बंद करना है, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में कैसे लेनी है। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ वापस चाहते हो, अगर तुम थक चुके हो हर छोटी बात पर टूटते टूटते, अगर तुम पहली बार अपने लिए जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारी जिंदगी वही रहे, लेकिन उसे जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, द इनविजिबल प्रिजन। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में एक जेल की तस्वीर बनाओ। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे का दरवाजा, हाथों में हथकड़ी, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसी ही एक जेल में करोड़ों लोग इस वक्त भी बंद हैं, लेकिन सबसे अजीब बात, उस जेल की कोई दीवार नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, कोई पुलिस नहीं होती, फिर भी लोग पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल पाते। उस जेल का नाम है द इनविजिबल प्रिजन, यानी एक ऐसी कैद जो बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बनी हुई है। और इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी शायद तुम खुद हो। अब तुम सोच रहे होगे, भाई मैं तो बिल्कुल फ्री हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। सच में? तो फिर एक छोटा सा सवाल, अगर आज तुम्हें कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, या कैमरे के सामने बोलना हो, या हजारों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होना हो, तो क्या तुम बिना डरे कर पाओगे? या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो? यही है वो जेल। देखो, जेल हमेशा लोहे की नहीं होती, कभी कभी जेल एक याद होती है,
एक दर्द, एक रिजेक्शन, एक इंसल्ट या सिर्फ एक लाइन जो किसी ने सालों पहले तुम्हें बोल दी थी और तुमने उसे सच मान लिया। शायद बचपन में किसी टीचर ने कहा होगा, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता। और आज सालों बाद भी जब तुम कुछ नया सीखने बैठते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा। सोचो, वो टीचर अब कहां होगा? शायद उसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन उसकी कही हुई एक लाइन आज भी तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल कर रही है। अब एक और उदाहरण। मान लो किसी रिश्ते में तुम्हारा दिल टूटा, उस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया। उस दिन दुख होना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अगर 2 साल बाद भी तुम हर नए इंसान पर भरोसा नहीं कर पा रहे, हर रिश्ते से डरते हो, हर किसी पर शक करते हो, तो अब तुम्हें उस इंसान ने नहीं, तुम्हारे पास्ट ने पकड़ रखा है। याद रखना, घाव भर जाने के बाद भी अगर तुम बार बार उसे खुजलाते रहोगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। यही गलती हम अपने दिमाग के साथ करते हैं। कोई पुरानी याद आती है और हम उसे रोकने की बजाय उसे दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं, काश उस दिन मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो जवाब दे दिया होता, काश मैं उस इंसान से मिला ही ना होता। लेकिन एक बात बताओ, क्या काश बोलने से पास्ट बदल जाएगा? नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट जरूर बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उनके पैर आज में होते हैं, लेकिन उनका दिमाग 5 साल पीछे अटका होता है। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे उन्हें यही नॉर्मल लगने लगता है। अब किताब यहां एक बहुत गहरी बात समझाती है। पास्ट तुम्हें तब तक कंट्रोल नहीं करता जब तक तुम उसे रोज अपने साथ लेकर नहीं चलते। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें एक भारी बैग दे और कहे इसे सिर्फ 5 मिनट उठाकर चलना, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही बैग तुमसे पूरे दिन उठवाया जाए तो क्या होगा? तुम्हारे कंधे दर्द करने लगेंगे, तुम थक जाओगे और आखिर में तुम चल भी नहीं पाओगे। पास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। घटना जितनी भारी नहीं होती, उसे सालों तक ढोना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। लेकिन हमारा दिमाग एक और गलती करता है। उसे लगता है अगर मैं बार बार उस घटना के बारे में सोचूंगा तो शायद मुझे जवाब मिल जाएगा, शायद मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जितना ज्यादा तुम उसे दोहराते हो, उतना ही ज्यादा तुम्हारा दिमाग उसे मजबूत करता जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को 10 साल पुरानी इंसल्ट भी आज की बात जैसी याद रहती है, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया नहीं बल्कि रोज रिवाइज किया है। और जिस चीज की रोज प्रैक्टिस होगी वो मजबूत तो होगी ही। अब सवाल यह है, अगर पास्ट इतना खतरनाक है तो क्या हमें उसे भूल जाना चाहिए? नहीं, किताब ये नहीं कहती। वो कहती है पास्ट को याद रखो, लेकिन उसमें रहना बंद करो। उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पहचान अपनी सबसे बुरी यादों से बनानी शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारा भविष्य छोटा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग नई जिंदगी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो पुराने चैप्टर को बंद ही नहीं करते। लेकिन अब एक और सवाल, अगर सिर्फ पास्ट ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आज भी करोड़ों लोग अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पा रहे? उसका जवाब शायद तुम्हें थोड़ा असहज कर दे, क्योंकि अगला चैप्टर है व्हाई अदर पीपल्स ओपिनियंस कंट्रोल यू। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फोन को 1 मिनट के लिए साइड में रखो और सिर्फ इस सवाल का जवाब अपने आप से दो। तुम आखिरी बार कब कोई ऐसा फैसला लिया था जिसमें तुमने सबसे पहले ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि ये आदत अब तुम्हारी सोच का हिस्सा बन चुकी है। और यही वो जाल है जिसमें आज की पूरी जनरेशन फंसी हुई है। देखो, बचपन में जब हम पैदा होते हैं तब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। एक छोटा बच्चा अगर सड़क के बीच में भी डांस करना चाहे तो वो कर देता है। अगर उसे रोना है तो वो 1000 लोगों के सामने भी रो देता है। अगर उसे हंसना है तो खुलकर हंसता है। उसे किसी की जजमेंट का डर नहीं होता। फिर ऐसा क्या होता है कि वही बच्चा बड़ा होकर एक फोटो पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचता है, एक सवाल पूछने से पहले डरता है, कैमरे के सामने बोलने से घबराता है, अपनी असली पर्सनालिटी छुपाने लगता है? क्या बदल गया?
जवाब है कंडीशनिंग। धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया, अच्छे नंबर लाओ तभी लोग तारीफ करेंगे, अच्छे कपड़े पहनो तभी लोग पसंद करेंगे, गलती मत करना वरना लोग हंसेंगे, रोना मत वरना लोग कमजोर समझेंगे। यानी तुम्हें जीना नहीं सिखाया गया, तुम्हें लोगों को खुश रखना सिखाया गया। और यहीं से शुरू होती है वैलिडेशन एडिक्शन। ध्यान से समझना, यह बहुत खतरनाक चीज है। वैलिडेशन का मतलब दूसरों से अपनी वैल्यू कंफर्म करवाना। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता जब तक कोई दूसरा ये ना कह दे कि तू अच्छा है। अब सोचो, अगर तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान के मुंह से निकले एक वाक्य पर टिकी हुई है, तो तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे या उसके? यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया खोलते ही सबसे पहले लाइक्स गिनते हैं, स्टोरी डालते हैं, फिर हर 5 मिनट बाद देखते हैं किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने रिप्लाई किया, किसने इग्नोर किया। और अगर उम्मीद से कम लाइक्स आए तो पूरा मूड खराब। अब जरा सोचो, क्या सच में एक नंबर तय करेगा कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे यही मानने लगता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब किताब यहां एक बहुत दिलचस्प बात कहती है, ज्यादातर लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम सोचते हो कि वो सोच रहे हैं। यह सुनकर अजीब लगा, चलो समझते हैं। मान लो आज तुमने एक नई टी शर्ट पहनी और तुम्हें लग रहा है सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, सब तुम्हें जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जिस इंसान को तुम देख रहे हो वो भी यही सोच रहा है कि सब लोग उसे देख रहे हैं। यानी हर कोई खुद के बारे में सोचने में इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिमाग एक छोटी सी नजर को भी जजमेंट समझ लेता है। कोई थोड़ा सीरियस फेस बना ले तो लगता है शायद उसे मैं पसंद नहीं, कोई रिप्लाई लेट कर दे तो लगता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, कोई ग्रुप में तुम्हारी बात का जवाब ना दे तो लगता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है। जबकि सच्चाई इनमें से कुछ भी नहीं हो सकती। याद रखना, तुम्हारा दिमाग फैक्ट से ज्यादा स्टोरी बनाता है, और ज्यादातर स्टोरी नेगेटिव होती है। अब यहां मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, अगर आज से पूरी दुनिया तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दे, लेकिन तुम्हें अंदर से पता हो कि तुम सही हो, तो क्या तुम्हें रुक जाना चाहिए? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन रियल लाइफ में वही लोग एक रिश्तेदार की बात से टूट जाते हैं, एक दोस्त की हंसी से कॉन्फिडेंस खो देते हैं, एक अनजान इंसान के कमेंट से अपना सपना छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, तुमने अपनी वैल्यू गलत जगह रख दी। ध्यान से सुनना, यह लाइन शायद पूरी वीडियो की सबसे जरूरी लाइन हो। जिस दिन तुमने अपनी कीमत लोगों की राय से तय करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुमने अपनी आजादी बेच दी। क्योंकि अब तुम वही पहनोगे जो लोग पसंद करेंगे, वही बोलोगे जो लोग सुनना चाहेंगे, वही बनोगे जो समाज चाहता है। और धीरे धीरे एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होकर सोचोगे, असल में मैं हूं कौन? यही वजह है कि इतने सारे लोग अच्छी नौकरी होने के बाद भी खुश नहीं हैं, अच्छे पैसे होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से जी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें लोगों की राय से आजाद होना है, तो क्या हमें दुनिया की परवाह करना ही बंद कर देना चाहिए? क्या हमें बिल्कुल बेपरवाह बन जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छिपी हुई है? यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, स्टॉप लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की शुरुआत तुम एक सवाल से करो। अगर आज सुबह उठते ही इस दुनिया का हर इंसान गायब हो जाए, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई पड़ोसी, ना सोशल मीडिया, ना कोई तुम्हें जज करने वाला, ना कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला, तो क्या तुम वही जिंदगी जीना चाहोगे जो आज जी रहे हो? या फिर तुम्हारे फैसले पूरी तरह बदल जाएंगे? अगर तुम्हारा जवाब है शायद मैं कुछ और करता, तो इसका मतलब
तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम किसी और की उम्मीदें पूरी कर रहे हो। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा दर्द है। ज्यादातर लोग मरते अपनी मौत से नहीं, मरते हैं दूसरों की जिंदगी जीते जीते। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि पापा चाहते थे, कितने इंजीनियर इसलिए बने क्योंकि पूरे खानदान में वही होता आया है, कितने लोग बिजनेस करना चाहते थे लेकिन नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग कैमरे के सामने बोलना चाहते थे लेकिन आज भी सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कोई हंस देगा। अब एक बात बताओ, अगर पूरी जिंदगी तुम दूसरे लोगों को खुश करने में लगा दोगे तो आखिर में खुश कौन होगा, तुम या वो लोग? सच्चाई सुनोगे, जिन लोगों को खुश करने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हो, वही लोग कुछ साल बाद तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। ये दुनिया बहुत अजीब है। जब तुम उनकी बात मानते हो तो कुछ समय तक तुम्हारी तारीफ करेंगे, और अगर तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई तो वही लोग बोलेंगे ये तो इसका अपना डिसीजन था। यानी ताली भी तुम्हारी, गलती भी तुम्हारी, लेकिन जिंदगी किसी और के हिसाब से। अब यहां किताब एक ऐसी बात कहती है जो पहली बार सुनकर थोड़ा अजीब लग सकती है। दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करते करते इंसान अपनी पहचान खो देता है, और यह धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। पहले तुम अपनी पसंद का कपड़ा छोड़ते हो, फिर अपनी पसंद का करियर, फिर अपने सपने, फिर अपने फैसले, और एक दिन तुम खुद को ही छोड़ देते हो। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा, तुम्हें किसी चीज में मजा आता था लेकिन लोगों ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा और तुमने छोड़ दिया। तुम्हें जिम जाना था लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तुमने जाना बंद कर दिया। तुम्हें वीडियो बनानी थी, लोग बोले यूट्यूबर बनेगा क्या, और तुमने कैमरा ही बंद कर दिया। अब एक सवाल, अगर हर बार तुम्हारा फैसला दूसरों की हंसी देखकर बदल जाता है तो क्या वो सपना कभी तुम्हारा था या सिर्फ एक इच्छा थी जिसकी कीमत एक मजाक से भी कम थी? याद रखना, दुनिया हमेशा बोलेगी जब तुम कुछ नहीं करोगे, तब भी बोलेगी जब तुम कुछ बड़ा करोगे, तब भी बोलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग कहेंगे इससे नहीं होगा और बाद में कहेंगे हमें तो पहले से पता था। यानी लोग कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से जीने की कोशिश करोगे तो हर दिन अपना रास्ता बदलते रहो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लो एक लड़का है जिसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन घर वाले कहते हैं इससे घर नहीं चलता। वो अपनी पसंद छोड़ देता है, इंजीनियर बन जाता है, डिग्री मिल जाती है, जॉब भी मिल जाती है, सैलरी भी ठीक है, लेकिन हर सोमवार सुबह उसे ऑफिस जाने का मन नहीं करता। हर रात वो यही सोचता है, क्या बस यही जिंदगी है? अब बाहर से देखने पर वो सफल है, लेकिन अंदर से वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है। यही है किसी और की जिंदगी जीने की कीमत। और सबसे दुख की बात, समाज इसे सक्सेस कहता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हर किसी की बात इग्नोर कर देनी चाहिए। नहीं, सलाह लेना और अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर देना दोनों अलग बातें हैं। मेंटर की बात सुनो, सीखो, गलतियों से बचो, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि आखिर में उस फैसले के साथ जिंदगी भी तुम्हें ही बितानी है। एक और चीज जिसे लोग समझ नहीं पाते वो है कंपैरिजन, यानी तुलना। आज सोशल मीडिया ने इस बीमारी को 1000 गुना बढ़ा दिया है। कोई 20 साल में करोड़पति बन गया, कोई 18 साल में फिटनेस मॉडल बन गया, कोई विदेश घूम रहा है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, और तुम अपने कमरे में बैठे अपनी पूरी जिंदगी को बेकार समझने लगते हो। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम किसी की हाइलाइट्स अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हें उसकी सफलता दिख रही है, उसकी 10 साल की मेहनत नहीं।
तुम्हें उसकी कार दिख रही है, उसके हजारों रिजेक्शन नहीं। तुम्हें उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उसके डर नहीं। और यही तुलना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक झूठ पैदा करती है कि मैं पीछे हूं, जबकि सच ये है तुम किसी रेस में थे ही नहीं। तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारे कल वाले वर्जन से है, किसी और से नहीं। ध्यान से सुनना, ये लाइन याद रखना। जब तक तुम किसी और बनने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम कभी खुद नहीं बन पाओगे। और दुनिया को तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन चाहिए। लेकिन उस ओरिजिनल इंसान तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बहुत भारी बोझ नीचे रखना पड़ेगा। वो बोझ जो सालों से तुम्हारे कंधों पर रखा हुआ है। गुस्सा, नफरत, पछतावा और उन लोगों की याद जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। क्योंकि जब तक तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही हमें समझाएगा अगला चैप्टर 4, द पावर ऑफ लेटिंग गो। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की शुरुआत तुम एक ऐसे इंसान को याद करके करो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। शायद उसने तुम्हें धोखा दिया, शायद उसने तुम्हारी बेइज्जती की, शायद उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, या शायद उसकी वजह से आज भी तुम्हें लोगों पर भरोसा करने में डर लगता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, वो इंसान आज इस वक्त क्या कर रहा होगा? शायद अपनी लाइफ में बिजी होगा, शायद हंस रहा होगा, शायद उसे वो घटना याद भी नहीं होगी। लेकिन तुम आज भी उसी दर्द को अपने अंदर लेकर घूम रहे हो। अब बताओ, असल में आज भी कैदी कौन है, वो या तुम? यहीं पर किताब एक ऐसी बात कहती है जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगती है। जिस इंसान को तुम माफ नहीं करते, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का नहीं, तुम्हारा होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो सही था या तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। नहीं, गलत गलत ही रहेगा। लेकिन एक बात समझो, फॉरगिवनेस का मतलब गलत इंसान को छोड़ना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करना होता है। क्योंकि जब तक तुम अंदर ही अंदर किसी से नफरत करते रहोगे, तब तक वो इंसान तुम्हारे दिमाग में किराए के बिना रह रहा होगा। सोचो, कोई तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम्हारा सामान तोड़ दे और फिर चला जाए। अब अगर उसके जाने के बाद भी तुम हर रोज उसी टूटे हुए कमरे में बैठकर रोते रहो, तो नुकसान कौन कर रहा है, वो या तुम? यही हम अपनी जिंदगी में करते हैं। घटना एक बार हुई थी, लेकिन हम उसे 1000 बार जीते हैं और हर बार दर्द उतना ही ताजा हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लो 2 दोस्त थे, दोनों के साथ एक ही दिन धोखा हुआ। पहले दोस्त ने फैसला किया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसने सबसे दूरी बना ली, नए रिश्तों से डरने लगा, हर इंसान उसे धोखेबाज लगने लगा। दूसरे दोस्त ने भी दर्द महसूस किया, रोया, टूटा। लेकिन कुछ समय बाद उसने खुद से कहा, एक इंसान की गलती की सजा मैं पूरी दुनिया को नहीं दूंगा। कुछ साल बाद पहला इंसान अकेला रह गया। दूसरे की जिंदगी में नए लोग आए, नई खुशियां आईं। अब सवाल, दोनों के साथ घटना तो एक जैसी हुई थी, फर्क कहां आया? फर्क दर्द में नहीं, फर्क दर्द को पकड़कर रखने में आया। याद रखना, दर्द होना इंसानी बात है, लेकिन दर्द को अपनी पहचान बना लेना, यहीं से जिंदगी रुक जाती है। अब यहां एक और चीज होती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन असल में वो उसे नहीं, अपने आप को सजा दे रहे होते हैं। क्योंकि हर बार जब वो उस इंसान को याद करते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उनका फोकस टूट जाता है। यानी वो इंसान बिना कुछ किए आज भी जीत रहा है और तुम आज भी हार रहे हो। अब तुम बोलोगे, लेकिन भाई भूले कैसे? देखो, भूलना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो सबक सीखो, लेकिन पूरी दुनिया पर शक करना मत शुरू कर दो। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो खुद को रिजेक्ट मत कर दो। अगर किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते,
वो सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है उन्हें जाने देना ही बेहतर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बंद हो चुके दरवाजे को धक्का देते रहते हैं और खुली हुई खिड़कियों को देखना ही भूल जाते हैं। अब किताब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक गिलास है। अगर तुम उसे 1 मिनट पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा पकड़ो हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा दिन पकड़ो तो शायद हाथ सुन्न हो जाएगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर तुम उसे पकड़ कर रखोगे उतना ही भारी लगता जाएगा। नफरत, गुस्सा, पछतावा और पुरानी यादें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। समस्या ये नहीं कि वो हुई थी, समस्या ये है कि तुम आज भी उन्हें पकड़ कर बैठे हो, और शायद इसलिए तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत भारी है। अब मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। अगर आज तुम्हें मौका मिले कि तुम अपने पास्ट में वापस जाकर सब कुछ बदल सकते हो, या फिर आज से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, तो तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर पास्ट बदल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, पास्ट कभी नहीं बदलता, सिर्फ उसके बारे में तुम्हारी सोच बदल सकती है। और जिस दिन यह सोच बदल गई, उसी दिन तुम्हारा भविष्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, लाइफ मूव्स इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड। सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो बार बार पीछे भागता है, और जब तक तुम पीछे देखते रहोगे आगे का रास्ता कभी साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अब एक और सवाल, अगर हमें अपने पास्ट से आजादी मिल भी जाए तो सबसे बड़ी लड़ाई कहां होगी? बाहर या हमारे अपने दिमाग के अंदर? क्योंकि कई बार कोई दूसरा हमें नहीं हराता, हमारे अपने विचार हमें हरा देते हैं। और यही वजह है कि अगला चैप्टर इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है। चैप्टर 5, स्टॉप लिविंग फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल। देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, हो सकता है वही चीज तुम्हारी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी कैद हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच क्या है? तुम कपड़े भी कई बार अपने लिए नहीं पहनते, लोगों के लिए पहनते हो। तुम सोशल मीडिया पर फोटो भी इसलिए डालते हो क्योंकि तुम्हें देखना होता है कि कितने लोगों ने लाइक किया। तुम कई बार अपनी राय भी इसलिए नहीं रखते क्योंकि डर होता है लोग क्या सोचेंगे। और यही डर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने लगता है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी लोगों के हाथ में दे दी, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारी नहीं रहेगी। अब सोचो, अगर आज पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर कर दे, क्या तुम फिर भी वही काम करोगे जो तुम्हें पसंद है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम अपने सपनों के लिए नहीं, लोगों की तालियों के लिए जी रहे हो। और यही सबसे खतरनाक चीज है। देखो, लोगों का काम है जज करना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर तुम कुछ बड़ा करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर तुम सफल हो जाओगे तब भी बोलेंगे, अगर तुम फेल हो जाओगे तब भी बोलेंगे। तो फिर पूरी जिंदगी उन लोगों के हिसाब से क्यों जीना जो किसी भी हालत में खुश नहीं होने वाले? इस किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, यू डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। तुम्हें पूरी दुनिया की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मान लो 2 लोग हैं। पहला, हर फैसला लेने से पहले 10 लोगों से पूछता है, क्या यह सही है? क्या मुझे यह करना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे? दूसरा इंसान सलाह सुनता है लेकिन फैसला खुद लेता है। अब बताओ, 5 साल बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होगा? ऑफ कोर्स दूसरा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि आखिरी फैसला मेरा होगा। यही असली फ्रीडम है। देखो, अप्रूवल एडिक्शन बिल्कुल ड्रग्स की तरह होती है। शुरुआत में अच्छा लगता है, कोई तुम्हारी तारीफ करे तुम खुश, कोई आलोचना करे पूरा दिन खराब। धीरे धीरे तुम्हारा मूड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है।
और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो हर वक्त लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। एक सवाल पूछता हूं, अगर आज तुम्हें यह गारंटी मिल जाए कि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, तो तुम अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या बदलोगे? सोचो, शायद वही चीज तुम्हारा असली सपना है, जिसे तुम सिर्फ लोगों के डर की वजह से टाल रहे हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। जब भी कोई फैसला लो, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग यही चाहते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाओ, दोबारा सोचो, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी सच्ची इच्छा को दबाते हो, तुम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को थोड़ा और कमजोर कर देते हो। और याद रखना, रिस्पेक्ट कभी लोगों को खुश करने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है जब लोग देखते हैं कि ये इंसान अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है। हर किसी को खुश करने वाला इंसान आखिर में किसी का भी नहीं बन पाता। इसलिए ना हर आलोचना से डरना सीखो, ना हर तारीफ पर उड़ना। दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों तुम्हारा फोकस अपने अंदर से हटाकर दूसरों पर ले जाते हैं। आज से एक छोटा सा चैलेंज, अगले 7 दिनों तक कोई भी ऐसा छोटा फैसला जो तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए लेते हो, उसे मत लेना। देखना, शुरुआत में अजीब लगेगा, थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि आज तक तुम जितना सोचते थे, लोग उतना तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं हैं। और यही एहसास तुम्हें अंदर से आजाद कर देगा, क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, लोगों को नहीं। चैप्टर 6, फॉरगिव विदाउट गोइंग बैक। अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो चैप्टर है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। देखो, जब भी कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, पूरी जिंदगी उस इंसान से नफरत करते रहो। दूसरा, उसे माफ कर दो, लेकिन उससे दूर हो जाओ। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। लोग सोचते हैं फॉरगिवनेस का मतलब है सब कुछ भूल जाना, वापस पहले जैसा रिश्ता बना लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस किताब की सबसे पावरफुल बातों में से एक यही है, फॉरगिवनेस इज फॉर योर फ्रीडम, नॉट फॉर देयर कंफर्ट। मतलब तुम किसी को इसलिए माफ नहीं करते कि वो डिजर्व करता है, तुम इसलिए माफ करते हो ताकि तुम्हारा दिमाग उस इंसान की जेल से बाहर निकल सके। सोचो, अगर कोई इंसान 5 साल पहले तुम्हें धोखा देकर चला गया और आज भी तुम उसी को याद करके परेशान हो जाते हो, तो बताओ, आज भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो इंसान जो कब का जा चुका है। यानी वो आज भी तुम्हारे दिमाग में किराए पर रह रहा है और किराया भी नहीं दे रहा। अब सोचो, ये कितना बड़ा नुकसान है। देखो, नफरत सामने वाले को नहीं जलाती, सबसे पहले तुम्हें जलाती है। तुम्हारी नींद खराब करती है, तुम्हारा मूड खराब करती है, तुम्हारी एनर्जी खत्म करती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा फोकस तुम्हारे भविष्य से हटाकर तुम्हारे अतीत पर फंसा देती है। इसलिए फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। लेकिन एक और गलती मत करना, किसी को माफ करना और दोबारा उसी इंसान को अपनी जिंदगी में वही जगह दे देना, ये बेवकूफी है। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम और अच्छे बन जाओ। उसका मतलब है तुम्हें अपनी बाउंड्रीज और मजबूत करनी है। याद रखना, एक सांप अगर एक बार काट ले तो अगली बार उसे गले नहीं लगाते, दूरी बनाते हो। लाइफ में भी यही रूल है, माफ करो लेकिन सबक मत भूलो। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मान लो 2 दोस्त थे। पहले दोस्त ने दूसरे का भरोसा तोड़ दिया। कई साल बाद वो वापस आया और बोला, मुझे माफ कर दो। अब पहला दोस्त उसे माफ कर देता है, लेकिन इस बार वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में पहले जैसी एक्सेस नहीं देता। क्यों? क्योंकि माफी और भरोसा 2 अलग अलग चीजें हैं। फॉरगिवनेस एक फैसला है, ट्रस्ट कमाया जाता है धीरे धीरे, बार बार सही काम करके। इसलिए अगर कोई तुमसे कहे, अगर सच में माफ किया है तो पहले जैसा व्यवहार करो, तो समझ जाना वो तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाना चाहता है। अब एक और जरूरी बात, कई बार जिस इंसान को सबसे ज्यादा माफ करने की जरूरत होती है, वो कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। शायद तुमने कोई गलत फैसला लिया, किसी गलत इंसान पर भरोसा किया, किसी मौके को गवा दिया, और अब हर दिन खुद को कोसते रहते हो। लेकिन सोचो, क्या अतीत को बार बार रिप्ले करने से
कुछ बदल जाएगा? नहीं। तो फिर अपने आप को रोज सजा क्यों दे रहे हो? देखो, गलतियां कैरेक्टर का सबूत नहीं होती, वो सिर्फ सबक होती हैं। अगर तुमने उनसे सीख लिया तो उनका काम खत्म। लेकिन अगर तुम हर दिन उन्हें उठाकर घूमते रहोगे तो आगे कभी चल नहीं पाओगे। आज रात सोने से पहले एक पेपर लो, उस इंसान का नाम लिखो जिसके लिए तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा है। या अगर वो इंसान तुम खुद हो तो अपना नाम लिखो। फिर उसके नीचे लिखना, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं। याद रखना, ये उसके लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिल से उस बोझ को उतार दिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर नई जगह बनेगी, नई सोच के लिए, नई एनर्जी के लिए और सबसे जरूरी नई जिंदगी के लिए। लेकिन अभी एक आखिरी जंजीर बाकी है जिसे तोड़े बिना तुम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना ही असली आजादी की शुरुआत। चैप्टर 7, टेक रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर तुमने इसका जवाब ईमानदारी से दे दिया तो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सवाल यह है, अभी इस वक्त तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी किसके पास है? अगर तुम्हारा जवाब है मेरे पेरेंट्स, मेरी किस्मत, मेरा पास्ट, मेरे टीचर, मेरे दोस्त या फिर सरकार, तो सुनो, तुमने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे रखी है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? जिस इंसान के हाथ में स्टीयरिंग होती है, रास्ता भी वही तय करता है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हर हार के बाद कोई बहाना ढूंढ लेता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे नसीब खराब हैं। और दूसरा, जो हर हार के बाद सिर्फ एक सवाल पूछता है, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी थी? यही सवाल एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान के बीच का फर्क पैदा करता है। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर गलत चीज तुम्हारी गलती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो वो उसकी गलती थी। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो वो उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस घटना के बाद तुम अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। बहुत सारे लोग अपने अतीत को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर तुम अगले 10 साल भी यही लाइन बोलते रहे तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि तुम अपने अतीत को एक्सप्लेन तो कर रहे हो लेकिन बदल नहीं रहे। देखो, विक्टिम बनना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है। विक्टिम हमेशा इंतजार करता है कि कोई आकर उसकी जिंदगी ठीक कर देगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला इंसान किसी का इंतजार नहीं करता। वो उठता है और खुद शुरुआत करता है। सोचो, अगर एक कमरे में अंधेरा है तो तुम पूरी रात अंधेरे को गाली दे सकते हो या एक छोटा सा बल्ब जला सकते हो। अंधेरे की शिकायत करना आसान है, स्विच ऑन करना मुश्किल है, लेकिन फर्क भी वहीं से शुरू होता है। अब एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई समस्या आती है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम तुरंत किसी को दोष देने लगते हो या ये सोचते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूं? याद रखना, तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना अगला कदम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो और जिंदगी उसी अगले कदम से बदलती है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं। आज रात अपनी लाइफ की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिखो। अब हर प्रॉब्लम के सामने ये मत लिखना कि उसकी वजह कौन है, उसके सामने सिर्फ ये लिखना, आज से मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। बस इतना। शुरुआत में जवाब छोटे होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। अब वो बहाने नहीं, सॉल्यूशन ढूंढेगा और यही मेंटल शिफ्ट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगा। याद रखना, पावर वहीं से शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। इस किताब में बार बार एक बात समझाई गई है, तुम अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अगले फैसले को कंट्रोल कर सकते हो। और आखिर में जिंदगी भी फैसलों का ही रिजल्ट होती है।
हर छोटा फैसला या तो तुम्हें आजाद बना रहा है या फिर किसी और का गुलाम। इसलिए आज यहीं एक फैसला लो। अब से ना मैं अपने पास्ट को दोष दूंगा, ना लोगों को, ना किस्मत को। अगर मेरी जिंदगी बदलेगी तो मेरी वजह से बदलेगी, और अगर नहीं बदलेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, उसी दिन उसकी असली आजादी शुरू होती है। लेकिन अभी इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है। अगले और अंतिम चैप्टर में हम पूरी किताब को एक ऐसे एक्शन प्लान में बदलेंगे जिसे अगर तुम सिर्फ अगले 30 दिनों तक फॉलो कर लो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, फैसले और पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। फाइनल चैप्टर, योर 3-day फ्रीडम प्लान। तो अगर तुम यहां तक इस पूरी समरी के साथ बने हुए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। नॉलेज कभी भी जिंदगी नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। तुम इस वीडियो में पिछले कई मिनटों से मुझे सुन रहे हो। तुमने सीखा कि पास्ट को छोड़ना है, लोगों के कंट्रोल से बाहर निकलना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है, माफ करना है और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। लेकिन अगर वीडियो खत्म होने के 5 मिनट बाद तुम वापस वही पुराने पैटर्न में चले गए तो इस पूरी वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही वजह है कि इस किताब के आइडियाज को मैं अब एक सिंपल 3-day एक्शन प्लान में बदलने वाला हूं। ऐसा प्लान जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है, और अगर तुमने इसे ईमानदारी से किया तो सिर्फ 30 दिनों में तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। वीक 1, अवेयरनेस। पहले 7 दिनों तक तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, नोटिस करो। जब भी किसी की बात दिल पर लगे, नोटिस करो। जब भी तुम किसी की अप्रूवल के लिए कुछ करो, नोटिस करो। बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को तुम देख ही नहीं सकते उसे बदल भी नहीं सकते। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालना और लिखना, आज किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर किया, मैंने कैसे रिएक्ट किया, और अगर दोबारा वही सिचुएशन आए तो मैं क्या अलग करूंगा। याद रखना, अवेयरनेस चेंज का पहला स्टेप है। वीक 2, इमोशनल कंट्रोल। अब दूसरे हफ्ते में तुम्हें रिएक्शन कम करनी है। कोई कुछ बोले, तुरंत जवाब मत देना। कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुरंत ओवरथिंक मत करना। कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करे, तुरंत डिफेंड मत करना। बस रुको, सांस लो और अपने आप से पूछो, क्या यह चीज 5 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगी? अगर जवाब नहीं है तो आज भी उसे इतना इंपॉर्टेंस मत दो। याद रखना, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। वीक 3, बिल्ड न्यू बाउंड्रीज। अब तीसरे हफ्ते में तुम्हें अपनी जिंदगी से टॉक्सिक पैटर्न्स हटाने हैं। हर उस इंसान से दूरी बनानी है जो हर बार तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। हर उस आदत को कम करना है जो तुम्हें कमजोर बनाती है। हर उस सिचुएशन को पहचानना है जहां तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हां बोल देते हो। इस पूरे हफ्ते कम से कम एक बार किसी ऐसी चीज के लिए ना बोलना जिसे तुम सिर्फ मजबूरी में कर रहे थे। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन वही डर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। वीक 4, टेक योर लाइफ बैक। अब आखिरी 7 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक्सक्यूजेस खत्म, अब सिर्फ एक्शन। हर सुबह उठकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बस वही काम पहले करना। ना मोटिवेशन का इंतजार, ना परफेक्ट मूड का, ना सही टाइम का, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं वो किसी खास दिन का इंतजार नहीं करते, वो आज से शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। और अब इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ एक लाइन में सुनो। तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे पास्ट ने नहीं रोका है, तुम्हारी जिंदगी को उस पास्ट से चिपके रहने की आदत ने रोका है। जितनी देर तक तुम पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी गलतियां और पुराने दर्द अपने साथ लेकर चलोगे, उतनी देर तक नई जिंदगी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। याद रखना,
लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है, सिर्फ इंसान पीछे मुड़कर खड़ा रहता है और एक दिन उसे लगता है कि जिंदगी रुक गई। नहीं, जिंदगी नहीं रुकी, तुम रुके हुए थे। तो आज यहीं एक फैसला लो। आज के बाद मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा, मैं लोगों की सोच का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा और सबसे जरूरी, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसकी आजादी उसके अपने फैसलों में छिपी है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर इस पूरी समरी से तुम्हें सिर्फ एक भी आइडिया ऐसा मिला जो तुम्हारी सोच बदल सकता है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। क्योंकि किताबें जिंदगी नहीं बदलती, किताबों पर किया गया एक्शन जिंदगी बदलता है। और इसी के साथ यही थी टेक योर लाइफ बैक की पूरी समरी। मिलते हैं अगली ऐसी ही किताब के साथ। तब तक अपनी जिंदगी की कमान किसी और को मत